तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए। आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है, यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? हर किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? देखें जी, मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं जानता। आप सिर्फ ये जानते हैं कि जुल्म हो रहा है। मुस्लिम दैट्स वी आर ऑल ब्रदर्स। वी आर ऑल ब्रदर्स। हां ठीक है, नो डाउट ब्रदर्स तो है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों भाई? कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, तो ये बहुत ज्यादा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं और ना ही पिछले 5 साल में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। आप बार बार हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करप्शन की हालत देखी आपने? देखें जरा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस, सो द टर्म इज राइजिंग गुजरात। एंड ठीक है जी, व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड इज कि हमारी जो एज पर आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, हमारी जो हमें इंडिया को यानी कि इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज, जो कि 6.3% पे ग्रो करेगी। दिस इज़ व्हाट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, जो अपनी ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी ये 2 स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स को देखें और हम देखें कैसे काम कर रहे हैं। गुजरात को भी हमने उठाया है, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर ख़ास तौर पे बीजेपी एंड आरएसएस के स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हुए हैं। सो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आपका रिलीजियस एजेंडा ज़रूर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपका जो रिलीजियस एजेंडा है वो आप ज़रूर करें उसमें कि जी, जैसे हमारे मौलवियों ने जहाद की बात की, लेकिन दे नेवर स्पोक अबाउट जो कि हमें इकॉनमी कैसे करनी है। उन्होंने इस चीज़ पर, नरेंद्र मोदी बेशक इज़ मेकिंग इंडिया अ हिंदू इंडिया। इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया वांट इट, लेट इट बी। दिस इज़ व्हाट एज ए डेमोक्रेसी, इसके अलावा और क्या हो सकता है। लेकिन साथ में वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो लोगों को रोज़गार की बात कर रहे हैं। और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जैसे हमारे कराची में मेमन बरादरी है, बड़े बिजनेस माइंडेड हैं, दे हैव दिस। सो अब ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली गुजरात को ग्लोबली मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, और वो 10 साल एज ए वज़ीर आज़म के तौर पे कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी गुजरात हमारी सक्सेस स्टोरी है। एक टाइम था कि जब मुस्लिम कंट्रीज हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखती थी, ऐसे ही था, सब पाकिस्तान के साथ है। आज सारा का सारा इस्लामिक दुनिया तो इंडिया के साथ खड़ा और पाकिस्तान तो अकेला है। हम इन चीज़ों को अपनी मीडिया पे क्यों डिस्कस नहीं करें कि आखिर हम क्यों इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं? कोई ना हमें मिला रहा है अपने साथ, ना कोई पैसा हमारे मुल्क में ला रहा है, और ना ही कोई बाहर का जहाज हमारे मुल्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला ही हमारा उनके साथ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो ही उन्हें हमें पे ही नहीं किए। वो देन कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर, कैसे पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करें? इसलिए पाकिस्तान अकेला हो गया, इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूँ, फ्रीलांसिंग करूँ, मोबिलिटी करूँ, कैंपेन्स करूँ, व्हाटएवर। यार अंग्रेज़ों को तुम पागल बना रहे हो।
अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है, वो स्कैम करके आर यू स्कैमर, स्कैमर का मीनिंग क्या है आप मुझे बताएं। मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करे उसको लीगल भी दुनिया तरीके से ट्रस्ट भी नहीं कर रही। ट्रस्ट। फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेजोन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। ये भाई को कहें 3000 रुपये इन्वेस्ट करे, ये करे, कोई भी नहीं करेगा, कहेगा स्कैम है, डूब जाएंगे हमारे। क्यों? हमारा पहले ट्रस्ट ही नहीं है, फर्स्ट ट्रस्ट यानी पहली जुबान ही हमने उनके साथ गलत की हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।